हाय दोस्तों, मैं विराट सर नॉलेज मोटिवेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। टारगेट मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो भी इससे पहले पूरा संस्कृत किताब ट्यूशन का प्रश्नोत्तर और पूरा संस्कृत व्याकरण पार्ट बाई पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल पर जाकर जरूर देख लें, क्योंकि मैट्रिक वर्ग 10वां का परीक्षा में सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो आज हम मैट्रिक 10वां का हिंदी गोधूली का पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति पाठ का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो समय न गवाते हुए, क्योंकि वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को आप जगा दो। तो ये रहा आज का सारा प्रश्न। पाठ है शिक्षा और संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, यानी बगैर हिंसा का प्रतिरोध करना, मारपीट नहीं करना, जिस तरह गांधी जी थे, अहिंसावादी थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है पोरबंदर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अहिंसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी जी की माता यानी मां का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो उत्तर है, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करना कोशिश करे। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो वह अगर दूसरों का बहिष्कार करना कोशिश करे। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो दस्तकारी या उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरिजन के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस देश के। टॉल्स्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं का शॉर्ट नाम है जीके गोखले। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, इनका शॉर्ट भी नाम आता है एमजी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 25 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी जी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का तो अंत है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। यह कथन किनका है? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है? तो उत्तर है शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 31 है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन कहिए या ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए या यूनाइटेड किंगडम कहिए, यूके। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो गांधी जी का। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? महात्मा गांधी जी का। नंबर 34 है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंग्रेजी का पिता किसे कहा जाता है? तो शेक्सपियर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, किनका कथन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है? तो महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का कथन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी वकालत करने लंदन कब गए थे? तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने भारत में सबसे पहले कहाँ किए? तो आंसर है चंपारण, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 40 है, पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ कौन थे? तो आंसर है महात्मा गांधी। पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वराज की मांग अछूतो द्वार स्वदेशी का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, उच्च नीच जाति, धर्म और गुलामी से आजादी दिलाने में
सबसे आगे कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से संबोधन किसने किया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, दस्तकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हाथ की कारीगरी या हस्त कौशल, दोनों एक ही बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है, हृदयांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हृदय में अंकित, हृदयांकित। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सत्य के आधार पर आग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आत्मोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खुद को न्योछावर या आत्मत्याग करना। आत्मोत्सर्ग का शब्द अर्थ होता है खुद को न्योछावर या आत्मत्याग करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कौशल। दक्षता का अर्थ कौशल होता है। एक मोटिवेशन है बच्चा जी, जो इस प्रकार है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो वेल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। दोस्तों, जब तक परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। एक बात और दोस्तों, कहीं भी या किसी भी समय हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन चाहे टॉपिक इजी हो या हार्ड हो, हर हाल में हमेशा रिवीजन करते रहना है। क्योंकि कहा गया है, जैसा रिवीजन होता है वैसा डिवीजन होता है। ओके बाय दोस्तों।